गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पूजा मैम हियर, योर फर्स्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर 6। चैप्टर 6 हमारा है लीनियर इनक्वालिटीज़ के बारे में। जैसे आपने लीनियर इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं, इनक्वालिटीज़ में हमारे पास क्या होता है, ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जिसमें क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं और साइन ऑफ इनक्वालिटी होती है। अब साइन ऑफ इनक्वालिटी का मतलब यहाँ पे हमारे पास है, लाइक जैसे हम ऐसे लिखते हैं, ये साइन हो, ये साइन हो, ये हो, ये यानी ग्रेटर देन इक्वल टू का, ग्रेटर देन का, लेस देन इक्वल टू का और लेस देन का। तो इस इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे ए एक्स प्लस बी मान लो ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग, ठीक है ना। ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी हो गया, जैसे ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो गया, ए एक्स प्लस बी लेस देन इक्वल टू समथिंग हो गया, इस तरह से, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, होगी लीनियर इक्वेशन, ठीक है, जैसे मैंने आपके सामने लिखा भी हुआ है। पर उसमें एक तरफ में क्या होता है, हमारे पास या तो ये साइन लगा होगा, या ये साइन लगा होगा, या ये साइन लगा होगा, या ये साइन लगा होगा, ठीक है। उसमें इक्वलिटी की जगह पे जैसे हमारे पास क्या होता है, सिंपल इक्वेशन होती है 4x + 3 = 5। जैसे सिंपल हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, बस उसमें यहाँ पे ये साइन आ जाता है। इसकी सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अलग है। इसमें क्या है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 3, हाँ एक और चीज़, जब हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन लिखने के टाइम हम, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज और सेमी ओपन की बात जो हमने की थी, ठीक है। जैसे इसमें ए बी होता है तो जो सोल्यूशन होता है वो ए और बी के बीच में भी लाई करता है, और ए और बी खुद भी इंक्लूडेड होते हैं। जैसे एक्स हो गया, मान लो एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, इसमें अगर ए बी होता है तो इसमें क्या होता है, एक्स लाई करता है ए और बी के बीच की वैल्यूज़ पे, ए और बी खुद इंक्लूड नहीं होंगे। इसमें अगर ए बी होता है तो इसमें ए इंक्लूड है, बी इंक्लूड नहीं है। अगर ये ए बी है सेमी क्लोज और सेमी ओपन के हिसाब से, तो इसमें ए इंक्लूडेड है, बी इंक्लूडेड नहीं है। तो हम इसका सोल्यूशन को ऐसे लिखेंगे। हमारे पास इक्वेशन है 3x, इनइक्वालिटीज़ में लीनियर इक्वालिटीज़ दी हुई है 3x - 7 > 5x - 1, ये स्टेटमेंट है। अगर हम इसको प्रॉपरली सॉल्व करें तो हमें पूरा स्टेप मेंशन करना चाहिए, एडिंग दिस वन बोथ साइड्स, सब्ट्रैक्टिंग दिस वन बोथ साइड्स। पर हम इसको सिंपल सॉल्व कर रहे हैं, एक्स वाले एक साइड पे ले गए, ये इस साइड आ गया, ये इस साइड चला गया, -2x > 6 आ गया। जब इनइक्वालिटीज़ में हम लोग क्या करते हैं, माइनस से डिवाइड करते हैं। अब -2x बड़ा है 6 से, जब हमने दोनों तरफ -2 से डिवाइड किया तो x लेस देन हो जाएगा -3 से, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, -2x बड़ा है 6 से, जब हम इसको -2 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटीज़ अपना साइन चेंज कर लेती है, क्योंकि अगर कोई नंबर किसी से बड़ा है सिंपल तो माइनस में उल्टा हो जाता ना, इसलिए। तो x लेस देन -3 आ गया। x लेस देन -3 का मतलब है x छोटा है -3 से, -3 से छोटा तो किस तरफ जाएगा, नेगेटिव वाली साइड जाएगा। तो सोल्यूशन को सारा लिखने के बजाय हम लिखेंगे -∞ से -3। अगर हम इसके नंबर लाइन में दिखाएं तो वो ये चीज़ बनेगी -3 से ये चीज़, -3 इज़ नॉट इंक्लूडेड, ये सोल्यूशन बन जाएगा आपका। आगे है 6 लेस देन इक्वल टू -3 2x - 4 दिस वन, और लेस देन 12, मतलब दिस जो स्टेटमेंट है आपकी -3 × 2x - 4 लाइज बिटवीन 6 to 12, वेयर 6 इज इंक्लूडेड, 12 इज़ नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। अब कैसे किया, 6 लेस देन इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दिया, -6x + 12 लेस देन 12, दोनों तरफ सब्ट्रैक्टिंग 12 करेंगे, 6 - 12 लेस देन इक्वल टू -6x लेस देन 12 - 12, -6 लेस देन इक्वल टू -6x लेस देन 0 हो गया। इसको सॉल्व कैसे करना है, जब दोनों तरफ आते हैं इनइक्वालिटीज़, तो -6 से अगर हम डिवाइड करेंगे साइन चेंज हो जाएगा। मैंने साइड पे थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाया हुआ है, सिर्फ एक पार्ट। जब हम -6 से डिवाइड करेंगे, अभी मैंने बताया है, जब माइनस से करते हैं तो इनइक्वालिटीज़ अपना साइन चेंज कर लेती हैं, मतलब फॉर्म चेंज कर लेती हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे -6 से डिवाइड किया ना, तो ये उल्टा हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू इस तरफ मतलब बड़ा था तो उस तरफ हो जाएगा, यहाँ भी 0 बड़ी थी तो ये बड़ा हो जाएगा। तो -6 को -6 से डिवाइड किया 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन 0, मतलब इसको अगर हम घुमा के लिखें तो ये चीज़ बनेगी। तो हमारे पास आ गया 0 से 1 आंसर, मतलब नॉट इंक्लूडेड 0, 1 इंक्लूडेड। आ गया 3 × x - 2/5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 × 2 - x/3 है। इसको कैसे करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 9x - 18 ग्रेटर देन इक्वल टू 50x - 25x आ गया, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करेंगे, वही 9x + 25x ग्रेटर देन इक्वल टू 50 + 18 आ गया, 25 + 9 34, इसको सॉल्व किया 64, सिंपल जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x आ गया आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि 2 इंक्लूडेड है सोल्यूशन में, 2 to ∞ आ गया। नेक्स्ट है सॉल्व द इन इक्वेशन। सॉल्व द इन इक्वेशन क्या है, x - 3/x - 5 ग्रेटर देन 0 है। अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट आता है ना, यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट भी हो तो उसको आप लेफ्ट साइड पे ले जाओ, लाइक ये हो, मान लीजिए एक बार आपके पास ये हो, तो मैं ये कह रही हूँ पहले आप इसको 2 को इधर लेके फिर आप सॉल्व करेंगे, ये स्पेशल क्वेश्चन है आपका, ठीक है।
अब इसमें ग्रेटर देन जीरो है ना। अब ओवरऑल फ्रैक्शन क्या पॉजिटिव है, ओवरऑल फ्रैक्शन पॉजिटिव का मतलब है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। एक केस हमने ले लिया दोनों पॉजिटिव हैं, एक केस हमने ले लिया दोनों नेगेटिव हैं। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों बड़े होंगे जीरो से, यानी x3 से बड़ा है x5 से बड़ा है। अब x3 से बड़ा है और x5 से बड़ा है तो कॉमन बात क्या हुई, x5 से बड़ा है, क्योंकि 5 से अगर बड़ा होगा x3 से तो अपने आप हो जाएगा। तो सोल्यूशन आ गया 5 इन्फिनिटी नॉट इंक्लूडेड 5। इन्फिनिटी की साइड तो हमेशा ही आपका ओपन ब्रैकेट आएगा क्योंकि वो इनफाइनाइट है। उसके बाद x-3 लेस देन जीरो, x-5 लेस देन जीरो है, क्योंकि दोनों नेगेटिव होंगे तभी वो ओवरऑल फ्रैक्शन क्या बनेगी, पॉजिटिव बनेगी। माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए। तो x लेस देन 3, x लेस देन 5। अब x 3 से लेस है और x 5 से लेस है तो 3 से लेस तो अपने आप हो जाएगी। तो लेस देन 3 का मतलब 3 से इस साइड नेगेटिव वाली साइड भी जाएगा और तो कुछ पॉजिटिव नंबर भी आएंगे, यानी माइनस इन्फिनिटी वाली साइड जाएगा। तो माइनस इन्फिनिटी से 3, ये तो आपको पता है ना, इस साइड माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, बीच में जीरो होता है, इधर पॉजिटिव नंबर इधर नेगेटिव नंबर, मतलब कोई एंड नहीं है नंबर लाइन का। तो दोनों को यूनियन करके हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 3 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी। नेगेटिव पहले आते हैं उसके बाद पॉजिटिव, क्योंकि नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड पे नेगेटिव है जीरो के और उधर वाली साइड पे पॉजिटिव है। समझ आ गया इक्वेशन। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है सॉल्व 5x-3 लेस देन 7 वेयर x इज एन इंटीजर। हमें एक प्रॉपर सेट दे दिया इंटीजर का है, सॉल्व करेंगे आप इक्वेशन को, x लेस देन 2 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को करवाने का पर्पज़ क्या है, इसमें x को इंटीजर दिया हुआ है। अब आप इसमें माइनस इन्फिनिटी से 2 जैसे अपन लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इंटीजर है ना, प्रॉपर एक सेट मेंशन कर दिया ना, इसीलिए हमें यहाँ पे एक प्रॉपर सोल्यूशन भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ नंबर ऐसे होंगे जिसमें इंक्लूड भी नहीं होंगे अगर हम प्रॉपर एक ब्रैकेट के फॉर्म में लिख देंगे, एक सोल्यूशन सेट के फॉर्म में लिख देंगे। इसलिए मैंने इस तरह से लिखा है 1 0 -1 -2, क्योंकि अगर हम माइनस इन्फिनिटी से 2 लिखते हैं तो कुछ नंबर ऐसे भी होंगे जो इंटीजर्स में इंक्लूडेड नहीं होंगे, या लाइक डेसिमल नंबर हमारे पास हो गए जैसे। आगे है सोल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन। अब आपके पास 6th भी एक्सरसाइज है, 6th आप मैंने डिस्कस कर लिए हैं 2-4 सम आपके, तो आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी, सिंपल है, बस इसमें इनइक्वालिटीज़ आ गई। 6th बी में क्या है, सोल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन में क्या है, आपके पास दो इनइक्वालिटी साथ साथ आएंगी तो आपने सोल्यूशन निकालना है जो उनको सेटिस्फाई करें। x-2 ग्रेटर देन 0, 3x लेस देन 18। इसको करने का क्या है, ये पैरेलल चलती रहेंगी। x ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, x लेस देन 6 हो जाएगा। इसका सोल्यूशन क्या है, 2 से इन्फिनिटी, इसका क्या है माइनस इन्फिनिटी से 6। 2 से इन्फिनिटी यानी इस साइड जाएगा सारा, 2 इज़ नॉट इंक्लूडेड, तभी खाली छोड़ा है बॉक्स। यहाँ पे आप क्या है फिल भी करके दिखा सकते हैं। 6 से माइनस इन्फिनिटी टू 6 यानी इस साइड जाएगा। अब देखिए 2 यहाँ है, 6 यहाँ है, एक आपका इस साइड जा रहा है, एक आपका इस साइड जा रहा है, दोनों में ओवरलैपिंग किस में हुई, एक आपका इस साइड जा रहा है और एक आपका इस साइड, दोनों में ओवरलैपिंग इस सोल्यूशन में हुई। तो कॉमन सोल्यूशन क्या हुआ 2 से 6, और दोनों ही नॉट इंक्लूडेड है, 2 से 6 आ गया। आ गया 3x - 7 लेस देन 5 + x, और है 11 - 5x लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, पहले मैंने क्या किया 3x - 7 लेस देन 5 + x वाले को सॉल्व किया तो x लेस देन 6 आ गया, 6 से लेस यानी इस साइड जाएगा। दूसरी है 11 - 5x लेस देन इक्वल टू 1 है, -5x लेस देन इक्वल टू 1 - 11 हो गया, -5x लेस देन इक्वल टू -10 हो गया। x आ गया आपका 2 से अप, क्योंकि माइनस आ गया इनइक्वालिटी साइन चेंज कर लेती है, 2 से अप यानी कि वो इस साइड जाएगा। अब देखिए एक नंबर आपका 6 से लेस है, एक नंबर आपका 2 से ऊपर जा रहा है, एक सोल्यूशन आपका सॉरी। तो देखिए 6 यहाँ है, 2 यहाँ, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो ओवरलैपिंग आपकी 2 से 6 में हो रही है, पर यहाँ पे 2 इंक्लूडेड है क्योंकि 2 पे आपका इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है, इसलिए 2 पे क्लोज ब्रैकेट आएगी, 6 पे ओपन आएगी। आगे है 5x/4 + 3x/8 ग्रेटर देन 39/8, 2x - 1/12 -x - 11/3 लेस देन 3x + 1/4। तो पहले हम 5x/4 + 3x/8 ग्रेटर देन 39/8 को सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके हमारे पास ये आ जाएगा 13x/8 आएगा, यहाँ पे 39/8 आएगा, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 13x ग्रेटर देन 39, x आ गया 3 से अप, 3 से अप मतलब इस साइड। अगला है 2x - 1/12 -x - 11/3 लेस देन 3x + 1/4 है, एलसीएम लिया, ये कुछ आया आपके पास, सॉल्व करेंगे ये बनता है। ठीक है, उसके बाद पूरा सॉल्व करने के बाद -144x लेस देन -160 आ रहा है, माइनस है तो याद रखिए इनइक्वालिटी साइन चेंज करेगी अपना, तो x ग्रेटर देन 160/44 आ जाएगा, और जब हम इसको कट करेंगे तो 40/11 आ जाएगा, यानी x आपका अप आ गया 40/11 से 40/11 यानी कि 3 पॉइंट समथिंग, तो 40/11 पॉजिटिव नंबर है तो आपका प्लस इन्फिनिटी साइड जाएगा। अब देखिए एक सोल्यूशन आपका आ रहा है 3 से लेस, सॉरी 3 से अप,
एक आ रहा है आपका 3 पॉइंट समथिंग से अप, या 3 पॉइंट समथिंग है, यानी कि 11 3 यहाँ पे आपका 3.6 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। एक 3 से आपका अप आ रहा है, एक 3 पॉइंट समथिंग से अप आ रहा है, तो कॉमन कौन सा हुआ, ओवरलैपिंग एरिया कौन सा हुआ, ये वाला। तो आंसर आया 40/11 टू इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट, क्योंकि नॉट इंक्लूडेड है, कहीं भी इक्वलिटी का साइन नहीं है। जहाँ इक्वलिटी का साइन होगा इनइक्वलिटी के अंदर, वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट आती है। तो आप 6 और 6 भी सॉल्व करेंगे, कोई डाउट हो मुझसे पूछेंगे। मैं आपको दोबारा क्लियर कर देती हूँ। कोई भी जैसे सोल्यूशन लिखते हैं, जैसे x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो इसमें आता है फोर्स इन्फिनिटी, 4 इंक्लूडेड। अगर ये होता तो फोर्स इन्फिनिटी होता, अगर x लेस देन 4 होता तो माइनस इन्फिनिटी से 4 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि 4 से छोटे नंबर सारे नेगेटिव नंबर साइड भी जाएंगे, कुछ पॉजिटिव भी होंगे। x लेस देन इक्वल टू 4 का मतलब है माइनस इन्फिनिटी टू 4, 4 इज़ इंक्लूडेड। और इन्फिनिटी वाली साइड पे कभी भी आप ध्यान रखना नेगेटिव क्लोज ब्रैकेट नहीं आती। हम इन्फिनिटी को अगर सोल्यूशन में लेते हैं तो हम सम को गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर को ले रहे हैं, दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड। सो थैंक यू ऑल। कोई क्वेरी है तो मुझे पूछिए।